हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। आज हम 3D की तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले मैं दो वीडियो इसकी बना चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको लाइंस करवाया था पूरा, दूसरे वीडियो में मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कराया था, और ये हमारा थर्ड वीडियो है 3D का, जिसमें हम सीखेंगे कि दो लाइन के कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को कैसे फाइंड करा जाएगा। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है आपके एग्जाम में, और आएगा तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसका। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन। कहता है चेक करो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। मान लेते हैं ये एक लाइन ये रही, मान रहे हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। एक लाइन है आपकी x माइनस वन अपॉन में टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन में थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन में फोर। एक तो लाइन ये रही आपकी, और दूसरी लाइन ये मान लेते हैं ये रही, x माइनस फोर अपॉन में फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में टू इक्वल टू जेड अपॉन वन। ये दो लाइन है, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान रहे हैं सिर्फ। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों लाइंस के ऊपर एक आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करना है। आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है? तो आर्बिट्री पॉइंट आप ऐसा समझ सकते हो कि इस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता, वो मूविंग होता है। लेकिन हाँ ये है कि वो फिक्स ये है उसके अंदर कि वो इसके ऊपर ही मूव करेगा, इस लाइन पे ही होगा कहीं भी। या और जब मैं इस पे आर्बिट्री सेट सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब है वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा कहीं भी। अब वो आर्बिट्री पॉइंट निकालते कैसे? तो आप क्या करो, इस पूरी लाइन की इक्वेशन को, पहली वाली लाइन क्या है बेटा, x माइनस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन में थ्री इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री अपॉन में फोर। हम इसको लेट कर लेंगे, ये लैम्डा है, इसको लैम्डा के इक्वल लेट कर लो। तो अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल लेट करता हूँ तो ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, यानी कि x माइनस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू लैम्डा। फिर हो जाएगा आपका y माइनस टू अपॉन में थ्री इज इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस थ्री अपॉन में फोर इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। और आपको क्या करना है, तीनों जगह से x, y और z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा टू लैम्डा प्लस में वन, यानी वन प्लस टू लैम्डा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा आपका थ्री लैम्डा प्लस टू, यानी टू प्लस थ्री लैम्डा। और अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये इधर z इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर लैम्डा, ये आ गया आपका। और ये जो एक्स वाई जेड है, दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो यहाँ लिखेंगे आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन इज इक्वल टू, एक हो जाएगा वन प्लस टू लैम्डा, दूसरा हो जाएगा टू प्लस थ्री लैम्डा, और फिर जेड की वैल्यू थ्री प्लस फोर लैम्डा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले लाइन के ऊपर भी ऐसे ही करना है। इसको किसके इक्वल मान लो, म्यू के इक्वल। तो यानी कि x माइनस फोर अपॉन में फाइव इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन में टू इक्वल्स टू जेड अपॉन में वन इज इक्वल टू म्यू। और अब यहाँ पर आप सबको म्यू के इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा x माइनस फोर अपॉन में फाइव इज इक्वल टू म्यू, और y माइनस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू म्यू, और z अपॉन में वन इक्वल्स टू म्यू। और अब क्या करेंगे, तीनों से, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से z निकाल लेंगे, तो वही आर्बिट्री पॉइंट हो जाएगा। तो आर्बिट्री पॉइंट आ गया इसके ऊपर फाइव म्यू, नहीं, फोर प्लस में फाइव म्यू, यहाँ आ जाएगा वन प्लस में टू म्यू, और ये आ जाएगा सिर्फ म्यू। ये आर्बिट्री पॉइंट आ गया।
तो आर्बिट्री पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया था, लाइन के ऊपर मूविंग होता है, यानी इस लाइन पर होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे ही होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि यही जो पॉइंट है ना, यही आर्बिट्री पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेट दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन्हीं को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ वाला पॉइंट यहाँ है और ये वाला इस वाला पॉइंट ये, तो यानी दोनों सेम पॉइंट है। इसका मतलब इसका x और उसका x बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 म्यू। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो हो जाएगा 2 लैम्डा, ये इधर गया तो माइनस 5 म्यू, और इस 1 को उठा के इधर ले आओ, इज इक्वल टू 3। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। ये एक लाइन बन गई हमारी, एक इक्वेशन। ऐसे अभी हमने x को x के इक्वल करा था, y को y के इक्वल कर दो, तो यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 म्यू। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2 म्यू को इधर ले जाते हैं, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा -1, इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरीके से z वाला, यानी कि इधर से 3 प्लस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो ये म्यू उठा के इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपके पास देखो लैम्डा और म्यू के बीच में 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3। आपको क्या करना है, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, चाहे फर्स्ट सेकंड करो या सेकंड थर्ड करो या फर्स्ट थर्ड करो। और किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन से, और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालना है। और अब क्या करना है, लैम्डा म्यू निकलने के बाद अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको, तो जो आपके लैम्डा और म्यू की वैल्यू है ना, उसको थर्ड इक्वेशन में डालना, इसमें डाल देते हैं। और अगर वो लैम्डा और म्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, सेटिस्फाई से मीन्स है मेरा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व करके -3 आना चाहिए, इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ से हम लैम्डा और म्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और देखेंगे अगर वो लैम्डा और म्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर ये सेटिस्फाइड ही नहीं करता, तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है भी या नहीं है। उसके लिए आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ बेटा, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप लिख लो। चलो ये वाला लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी हमारे पास कोई सी भी 2 इक्वेशन ले लेते हैं। काम करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू में 3, और ये है 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3। एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 3। हमें एलिमिनेशन ही नहीं लगाना पड़ेगा, इस लैम्डा म्यू की वैल्यू उठा के सीधा यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को आप जैसा मन करे, आपका मन करता हो एलिमिनेशन से, तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इस म्यू को उठा के आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 5 और ब्रैकेट म्यू की जगह पर आप वैल्यू डाल दो 3 प्लस 4 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा
इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 15 माइनस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये आपका सॉल्व हो जाएगा माइनस 18 लैम्डा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये आ गया 18 और लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा -1। चलो लैम्डा निकल गया। इस लैम्डा को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, म्यू आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में डालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर लैम्डा डालेंगे तो आ जाएगा आपका 3 प्लस में 4 इंटू में -1 इज इक्वल टू म्यू। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू म्यू और ये आ गया -1 इक्वल टू म्यू। तो अब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने कहा था बेटा पहले आप कोई सी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लो और उस लैम्डा और म्यू को किसी भी इक्वेशन में डालना है। नहीं सॉरी, किसी भी इक्वेशन में नहीं, जिन दो इक्वेशन को आपने सॉल्व करा उसके अलावा जो तीसरी इक्वेशन बची उसमें। तो मैंने कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर ली है, 1 सॉल्व कर दी है और 3 आपको कहाँ पुट करना है, इसका मतलब 2 में। सेकंड इक्वेशन में लैम्डा और म्यू पुट कर दो। तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ बेटा मैं नीचे भी। तो पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। ये 3 -1 -2 -1 इक्वल्स टू में -1। तो आ गया -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1। देखो सही है, ट्रू, यानी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कह सकते हो हेंस वी कैन से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करो, या तो लैम्डा लो या म्यू लो, कोई सी भी एक चीज लो। अगर आप लैम्डा लेते हैं तो फर्स्ट जो आर्बिट्री पॉइंट निकाला था उसमें पुट करना, और म्यू लेते हैं तो दूसरे वाले में पुट करना। तो हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट क्या था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये था, आपने पीछे लिख रखा होगा, मैं बता देता हूँ आर्बिट्री पॉइंट क्या था आपका। तो आर्बिट्री पॉइंट कोई भी एक लिख लेना, चाहे लैम्डा वाला लिख लो या म्यू वाला, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। अगर आप लैम्डा वाला लिखोगे तो मैं बता देता हूँ क्या है, ये फिर ये और ये, यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा, दूसरा है आपका 2 प्लस 3 लैम्डा और तीसरा है आपका 3 प्लस 4 लैम्डा। अब इसमें लैम्डा पुट कर दो सो दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा आपका, क्योंकि हमने जो लैम्डा निकाला है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान के निकाला है, इसीलिए लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही देगी, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर कॉमा 2 प्लस 3 इंटू -1, कॉमा प्लस 3 प्लस 4 इंटू -1। यह आ जाएगा आपका 1 -2 कॉमा 2 -3 कॉमा 3 -4, यानी आ गया बेटा आपका -1 और -1। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। समझ में आ गया बेटा, ये इतना आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना। एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूँ। पहले आपको पहली वाली लाइन के ऊपर वो लेना, आर्बिट्री पॉइंट लेना है। वो कैसे लेना है, तो पूरी इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। फिर आप दूसरी लाइन को म्यू के इक्वल लेट कर लेना, वहाँ से भी एक्स वाई जेड निकाल लेना। तो आपके पास एक आर्बिट्री पॉइंट पहली लाइन पे मिल जाएगा, दूसरा आर्बिट्री पॉइंट दूसरी लाइन पे मिल जाएगा। अब हम कह देंगे कि दोनों ही आर्बिट्री पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल, z वाला z के इक्वल। आपकी 3 इक्वेशन बन गई। किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना। देख रहे हो आपने 3 इक्वेशन बना ली, 1 2 3। किसी भी दो को सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, और अगर नहीं करती तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे, कह देंगे हेंस द लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस 3D में, और आगे फिर नहीं करना। लेकिन अगर
आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको लैम्डा या म्यू किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट में पुट करना है, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।